पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा की अध्यक्षता में एनडीएमसी काउंसिल की बैठक हुई है और इस वक्त हमारे साथ एनडीएमसी वर्कर यूनियन के लीडर्स भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कर्मचारियों के हित में आज कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। अपना परिचय पहले दीजिएगा। मैं एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट से अध्यक्ष हूं, जितेंद्र। ठीक है, आप भी इस मीटिंग में आज मौजूद थे। मीटिंग के अंदर हम नहीं थे, लेकिन बाहर थे। जो मीटिंग हुई है उसमें आज बहुत ही सराहनीय कदम उठाए गए, जिसमें 23 मुद्दे थे और सभी के सभी पास किए गए हैं। जिसमें हम कर्मचारियों के लिए जो हमारे आज 18 आरआर पास पास किए गए हैं, जिसमें मिनिस्ट्रियल कैडर के जितने भी हमारे थे, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, सीनियर असिस्टेंट हो, एएसओ हो, एसओ हो, डीडी हो, आज सबके आरआर पास कर दिए गए हैं, जिनमें उन्हें भविष्य में प्रमोशन में जो है ना, जो बहुत जल्दी प्रमोशन उनकी हो जाया करेगी। क्योंकि एक कैडर जो बीच में था डिप्टी डायरेक्टर, वो अब समाप्त हो गया। अब सीधे एसओ से सीधा जॉइंट डायरेक्टर ही बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन से बड़े फैसले आज देखते हैं, जैसे एक पेनल्टी को लेकर भी एक डिसीजन लिया पेनल्टी गया को है लेके, कर्मचारियों के लिए। हाँ, जैसे हमारे जो कर्मचारी जिन पे टाइप 1 और टाइप 2 को लेके पेनल्टियां लगी पड़ी थी लाखों रुपए की, वो भी आज जो है ना हटा दी गई हैं। और उनको भी कह दिया गया कि 3 महीने में अपना अपना जो है ना, आप प्रार्थना पत्र दें, ताकि सबको जो संज्ञान लिया जाएगा और सबके जो ये बिल और मकान हैं ये रेगुलाइज कर दिए जाएंगे उन्हीं के नाम जो अभी रह रहे हैं। अ, एक समस्या हमने बहुत पहले से देखी है पार्किंग स्थलों को लेकर, जहाँ पे पहले कर्मचारियों को ही अपनी ड्यूटी देनी पड़ती थी। हालांकि ये दावा बहुत पहले से किया जा रहा है कि कर्मचारियों को हटाकर वहाँ पर कोई और व्यवस्था की जाएगी, कर्मचारियों को उस कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। इस समस्या में फिलहाल कितना समाधान अभी तक निकल पाया है? समस्या में समाधान अभी जो है ना, अभी कह रहे हैं कि टेंडर हो गया, लेकिन कोई भी कंपनी जो है ना, एनडीएमसी एक साथ उसको टेंडर को करना चाहती है, जिसकी लागत कम से कम 700 करोड़ रुपए के आसपास आ रही है। लेकिन कोई भी कंपनी एक साथ इतना बड़ा टेंडर लेने को इसलिए तैयार नहीं है कि कुछ पार्किंग जो हमारी हैं उनमें जो पार्किंग के जो मेजरमेंट है, उसमें इतनी हमारी कमाई नहीं है कि इसलिए जो जितने भी हमारे जो टेंडर लेते हैं, जो वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो वो इन चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं कि कई पार्किंग में उनको फ़ायदा है, कहीं में उनको नुकसान है। लेकिन एनडीएमसी अपने पार्ट पे अड़ी है कि भाई आप सारी ही पार्किंग जितनी है वो आपको सारी लेनी पड़ेंगी। इसलिए एक कॉन्टैक्ट होने में देरी हो रही है और हमारे कर्मचारियों को 12-12 घंटे वहाँ रहकर नौकरियाँ करनी पड़ रही हैं। और जिससे वो परेशान तो हैं ही, क्योंकि अपने मूल विभाग से हटकर अगर कोई काम करता है तो उसे परेशानियाँ आती हैं। ठीक है। अभी रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। किस तरह से कार्यकाल को देखते हैं? क्योंकि काउंसिल की भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। एनडीएमसी के दायरे में कितने महत्वपूर्ण काम अभी तक हो चुके हैं? आप देखेंगे आज एनडीएमसी का जो सौंदर्यकरण हुआ है, हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय केशव चंद्रा जी सुबह 6 बजे सभी इलाकों की विजिट कर रहे हैं। और आप देखेंगे जितनी भी एनडीएमसी की रोडें हैं वो बहुत ही अति सुंदर हो गई हैं। हमारा कर्मचारी रात दिन काम कर रहा है। ये इसी कारण है कि भाई सरकार अगर जागरूक रहेगी तो कर्मचारियों को तो अपने आप ही काम करना पड़ेगा। और अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रहे हैं, उसका असर आपको पूरे एनडीएमसी में नज़र आएगा कि इतना सौंदर्यीकरण आज एनडीएमसी का हो गया है कि जो हमने कभी पहले कभी नहीं देखा था, जो आज दिख रहा है। सबसे पहला फैसला लिया गया, ये हमारे जो एनडीएमसी के एम्प्लॉयज़ थे जिनकी डेथ हो गई थी और उनके बाद में उनके बच्चों ने हमारे यहाँ पे एनडीएमसी में अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, मगर वो घर को कंटिन्यू कर रहे थे। तो एनडीएमसी की पॉलिसी में 2 साल तक तो आप घर को कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर उसके बाद में वो उनके ऊपर में पेनल्टी लगाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनके ऊपर में, और एक केस था जिसके ऊपर में 24 लाख रुपए का भी पेनल्टी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे, करोड़ों रुपए बकाया था। आज हमने स्कीम लाकर वो सभी को माफ़ कर दिया है। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है। और भी हम ये देख रहे हैं कि किन किन को नोटिस गए हैं। ऐसे जो भी केसेस होंगे सबको ये वाली पेनल्टी माफ़ की जाएगी। इसी के साथ में जितनी भी एनडीएमसी में 35 साल से पुरानी केबल लाइंस थी, सारी पावर लाइन थी, हमने उसको चेंज करने के लिए टेंडर कर रहे हैं। और हमने कहा है कि एक बार पूरी एनडीएमसी का सर्वे करके कोई भी ऐसी केबल लाइन ना बचे जिसमें कल को कोई ऐसा अपना नुकसान हो सकता है, रिस्क हो सकता है, सारी केबल लाइन को चेंज करने का काम करेंगे। इसी के साथ ही हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, ये भी हम सारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और सारे डॉक्टर्स के लिए लेके आए हैं। इसमें कुक से लेकर हमारे नर्सिस से लेकर हमारे अटेंडेंट से लेकर जितने भी लोग होंगे सभी को ये जो है अलाउंस मिलेगा। तो इसके ऊपर में भी एनडीएमसी का काफ़ी बजट हमारा जाएगा, मगर क्योंकि ये वही लोग हैं जो सारे कोविड में हमारे लिए दिन रात खड़े रहे हॉस्पिटल्स में,
तो ये हम इसके लिए हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस ये हम लेकर आए हैं। हमने सैकड़ों पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज किया है, हमने उसको आसान किया है ताकि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सबको प्रमोशन मिले, और हम जो हमारी सैंक्शन पोस्ट है अभी जो खाली हैं उसमें भी हम नई भर्ती कर सकें। तो हम ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है, तो इसमें सैकड़ों हमारे एम्प्लॉइज़ को एक जो है ना हम लोग प्रमोशन भी दे पाएंगे और हमारी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में उनकी भर्ती भी कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे काम किए हैं, तो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग रही है। और अलाउंस जो मिलेगा ये मिलेगा 750 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक। तो इस पर डिपेंड करेगा कि उनका हॉस्पिटल में विज़िट कितनी हो रही है और उनका घर हॉस्पिटल से कितना दूर है। तो वो सबको देखते हुए ये 750 रुपये मिनिमम और जो है 7,000 रुपये मैक्सिमम। तो ये देखते हुए, और ये 2017 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2017 से ये जो है सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। पहली मीटिंग में आपने ये जिक्र किया था कि दूसरी मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का, उसको लेकर क्या जी, मैंने गृह मंत्री जी से बात करी थी, अभी वो प्रपोज़ल उनके पास में पेंडिंग है। वहाँ से अप्रूव होते ही हम अगली मीटिंग में या वहाँ से जब भी आएगा उस मीटिंग में हम इसको लेकर आएंगे। सर एक सवाल ये भी है, हमारा स्पेशल उस पर आ रहा है कि यह 100 दिन में यमुना पर काफ़ी हद तक काम हुआ, आपने खुद भी बोर्ड से निरीक्षण किया था, अभी यमुना को लेकर कितना काम हो पाया है और आगे अभी भविष्य? देखिए, आप रोज़ मेरे से सवाल पूछते हैं कि यमुना के ऊपर कितना काम हो रहा है। यमुना माँ जो है हमारे लिए प्रायोरिटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। सारे एंगल्स के ऊपर में काम हो रहा है, एक अच्छी स्टडी हो रही है, होमवर्क हो रहा है और बहुत सारे कामों का टेंडर हमने कर भी दिया है। तो आप इस बात से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए और सभी अपने दर्शकों को बताइए कि बहुत ही जल्दी 2-3 साल में हम सभी को वहाँ पर उनको सह परिवार लेके जाएंगे यमुना रिवर फ्रंट पर। वहाँ पे चाट पकौड़ी खाएंगे, क्रूज़ चलेगा, वहाँ पे एक जो है ना मैराथन हुआ करेगी, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हुआ करेंगे। एक दिल्ली के लिए अच्छी लाइफलाइन हम इसको बनाएंगे। सर प्रधानमंत्री जी से कल मुलाकात हुई आप लोगों की, डिनर पे चर्चा हुई। सर हीट वेव गर्मी बहुत बढ़ रही है, आज जो है ऑलरेडी है, मैंने रेड अलर्ट भी जारी चेतावनी भी जारी किया। देखिए, हीट वेव है अभी दिल्ली में 5-7 दिन से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सरकार ने एडवाइजरी भी जारी करी है कि दोपहर को अपने घर में रहें, ऑफिस में रहें, बाहर ना निकलें। और सरकार द्वारा जहाँ चाहे हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो और तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं ताकि हमारे सारे नागरिकों को सुविधा दी जा सके। देखिए, एनडीएमसी काउंसिल की आज दूसरी बैठक थी। इंतज़ार इस बैठक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों में भी बना रहता है, क्योंकि एनडीएमसी के दायरे में जितने भी रोड्स आते हैं, भवन आते हैं, उन्हें लेकर इसमें निर्णय ज़रूर लिए जाते हैं। और आज के फैसलों से एनडीएमसी के दायरे में आने वाले कर्मचारी भी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।